हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाटा इंटरप्रिटेशन। ये टॉपिक हम बैंक एग्ज़ाम, एसएससी, सीजीएल और जो आरएस की एग्ज़ाम होती है और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलो इसकी शुरुआत करते हैं। आज जो हम जिस पे डिस्कशन करेंगे वो हमारा है बार ग्राफ। ठीक है, ऐसा जो ग्राफ दिया होगा उसको बोलते हैं बार ग्राफ। तो हमारे पास में एक ये बार ग्राफ दिया हुआ है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है और उस पर क्या होते हैं, बेस क्वेश्चन होते हैं जो हमें आंसर करने होते हैं। तो सबसे पहले हम बार ग्राफ को समझें कैसे। तो देखो यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दे रखे हैं, हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दे रखे हैं, ठीक है, और इधर ईयर्स दे रखा है। तो अलग अलग ईयर्स के अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, उनकी क्या दे रखी है, हमें संख्या दे रखी है। ठीक है, अब इसमें जो ग्रीन कलर का यहाँ पे जो डिनोट कर रखा है वो है ऑपरेशन डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, और जो यहाँ हमारे पास में रेड कलर का जो डिनोट कर रखा है वो है सिस्टम डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं, और जो सी हमारा है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, तो ये हमें बार ग्राफ दे रखा है। इसमें क्या बोला गया है कि देखो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन एक्स ड्यूरिंग 7 ईयर। ये हमें कितने साल का दे रखा है, 7 साल का डाटा दे रखा है, और इसमें ये अलग अलग ईयर में काम करने वाले हमारे पास में एम्प्लॉय है और 3 हमारे पास में डिपार्टमेंट दे रखे हैं। ठीक है, तो चलो इस पे बेस क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं। अब हमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो, द रेशियो बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन द सिस्टम डिपार्टमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रिस्पेक्टिवली ऑफ दिस इंस्टीट्यूट टेकिंग ऑल द ईयर टुगेदर इज। इसमें बोला गया है कि जो सभी 7 वर्ष हैं उनको मिलाकर जो हमारी संस्थान एक्स है उसके सिस्टम विभाग, ठीक है, तो सिस्टम विभाग के अंदर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग में काम करने वाले औसत कर्मचारियों की संख्या का अनुपात हमें पूछा है। ठीक है, तो देखो, सिस्टम विभाग में काम करने वाले हमारे पास में जो एम्प्लॉयज हैं उनकी संख्या हम देखेंगे तो हमारे पास में जो रेड कलर वाला जो चार्ट दे रखा है उसके अंदर देखो 240 ये हो गए 2006 में, फिर 2007 में हमें कितने दे रखे हैं 220, फिर 2008 में हमें दे रखा है 320, 209 हमें जो 2009 में दे रखा है वो हमारे पास में है 260, और जो 2010 में हमें दे रखा है वो है 310, 2011 में है 330, और 2012 में हमें दे रखा है 350। ठीक है, तो अब इन सब को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, हमें क्या पूछा है, औसत कर्मचारियों की संख्या का अनुपात पूछा है। तो देखो, औसत हमने एवरेज वाला जो टॉपिक किया था उसमें क्या किया था कि सभी हमारे पास में जो डाटा दे रखे हैं उनका योग अपॉन में हमारे पास में क्या होता है, उनकी संख्या। तो देखो, पहले इनका योग देखते हैं तो हमारे पास में कितना आ रहा है, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ रहा है 2030। ठीक है, अब इनका हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, तो 7 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग है उसके अंदर काम करने वाले कर्मचारियों की जो संख्या है वो हमारे पास में कितनी हो गई, इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास में हो गया, और ये यहाँ से 200, फिर 350 ये हो गया 10, तो यहाँ से ये हो गया 970। ठीक है, एवरेज निकालेंगे तो अपॉन में क्या कर देंगे 7। अब देखो, इनका हमें क्या बोला गया है, अनुपात पूछा गया है। तो देखो, ST हमारे पास में रेशियो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तो इसका कितना हो जाएगा 2030 अपॉन में 7, इधर
70/7, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये हो गया। तो हमारे पास में जो रेशियो आया वो कितना है, 203/97, ठीक है। ये हमें पहला क्वेश्चन दे रखा था। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा है, इसमें क्या दे रखा है, वाई व्हाट परसेंटेज इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन द ईयर 2006 एंड 2008 लेस देन दैट इन द ईयर्स 2011 एंड 2012। हमें क्या बोला गया है कि जो हमारे इंस्टीट्यूट है उसके अंदर 2006 और 2008 के सभी विभागों को मिलाकर, जो सभी विभाग कौन कौन से हो गए हमारे, ऑपरेशन डिपार्टमेंट हो गया, सिस्टम डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, तो इन तीनों को मिलाकर जो 2006 में और 2008 में है, उनको मिलाकर काम कर रहे कुल कर्मचारियों की संख्या वर्ष 2011 और 12 में तीनों जो डिपार्टमेंट है उसमें काम कर रहे कुल कर्मचारियों की संख्या, ठीक है, कुल कर्मचारियों की संख्या से कितना प्रतिशत ज़्यादा है या कम है, कितना प्रतिशत कम पूछा है ना, कितना प्रतिशत कम है। तो देखो 2006 में तीनों विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों की टोटल संख्या हम देखें तो कितनी है, 6 में टोटल जो एम्प्लॉयज़ है हमारे पास में वो कितने हैं, 2006 में 180 प्लस 240 और 120, ठीक है। तो हमारे पास में इनका कितना हो गया, 504, और 2008 में कितना हो गया, 2008 में हमें कितना दे रखा है, 230, 320 और 150। तो यहाँ से हमारे पास में कितना हो गया, 700। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, टोटल करना है, दोनों को मिला के बोला गया, तो इनका टोटल हमारे पास में कितना हो गया, 1240, ठीक है। अब और किस में पूछा दिया गया, 2011 में टोटल कर्मचारी हमारे पास में कितने हैं, 240, 330 और ये 170, ठीक है। तो यहाँ से कितने हो गए, 740 और 12 में हमारे पास में कितने दे रखे हैं, 280, 350 और 160। तो इनको ऐड किया तो हमारे पास में कितना हो गया, 790, ठीक है। अब इन दोनों को मिला के कितना हो रहा है, 530, ठीक है। ये दोनों का ऐड हो गया, ये दोनों का ऐड। अब इसमें क्या बोला गया है कि कर्मचारी संख्या कितना प्रतिशत कम है, तो हमारे पास में जो कम है वो कितना है, देखो इन दोनों का ज़्यादा है, कितना हो गया 5030 और यहाँ से 1240, ठीक है। यहाँ से कितना ज़्यादा है, 4, ये 9 और 2, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है, तो यहाँ से कमी का जो परसेंटेज निकालेंगे वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, कम अपोन में अधिक, जो कौन सी संख्या कम किस से है, देखो एक यहाँ पे ये कम और ज़्यादा का है, इसके अंदर बहुत कन्फ्यूजन रहता है। यदि कम का पूछा है तो नीचे हमेशा क्या होगा, जो ज़्यादा संख्या दी होगी ना, जो अधिक डाटा दिया होगा वो वाला होगा, और यदि यहाँ पे अधिक का पूछा है तो नीचे क्या कम वाला डाटा दिया होगा, ठीक है। तो ये हमें याद रखना। इनटू में क्या हो जाएगा 100, कम कितना 290, अपॉन में कितना हो जाएगा, ज़्यादा कौन सा है 1530 इंटू 100। और फिर यहाँ से हमारे पास में कितना परसेंटेज आ रहा है, देखो 108.95, ठीक है। ये हमारे पास में आ गया। तो अब ये लगभग किसके इक्वल हो गया, यहाँ से
19% के इक्वल आ रहा है, ठीक है, 19%। तो हमारे पास में जो कम है वो कितना है, 19%, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हमें क्या रखा है, इफ़ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन ईच डिपार्टमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट इन द ईयर 2008 be increased by 20% and that in year 2010 be decreased by 15%, ठीक है। what will be the sum of resulting number of employees for those 2 years। तो हमें क्या बोला गया है कि जो हमारी संस्थान है उसमें 2008 के अंदर प्रत्येक विभाग में काम कर रहे कर्मचारी की संख्या में तो कितना 20% क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, और जो 2010 में दे रखा है उसमें 15% की क्या हो जाए, कमी हो जाए। तो परिणाम स्वरूप जो कर्मचारियों का हमारे पास में योग होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले देखो 2008 में सभी डिपार्टमेंट में काम करने वाले कर्मचारी हमारे पास में कितने हैं, टोटल जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारे पास में कितने दे रखे हैं, 2008 में दे रखा है 230 और ये है 320 और 150। तो इनका टोटल हमारे पास में कितना हो गया, 840, ठीक है। इसमें हमें क्या बोला गया है कि 20% क्या हो जाए, बढ़ोतरी हो जाए। तो 20% बढ़ोतरी हो जाए तो कितना हो जाएगा, 0 इंटू में 40, सॉरी इनका ये जो हमारे पास में योग आ रहा है वो 700 आ रहा है, ठीक है, 700 आ रहा है, ये कैंसिल हो गया, 12 7 40। तो 840 हमारे पास में, यदि इसमें कितना 20% बढ़ोतरी हो जाए तो कितना हो जाएगा, 840 हो जाएगा, और बढ़ोतरी नहीं हो तो नॉर्मल कितना है 700, ठीक है। फिर हमें क्या बोला गया है कि 2010 में, तो 2010 में हम देख लेते हैं हमारे पास में जो टोटल एम्प्लॉयज़ हैं वो कितने हैं। 2010 में टोटल एम्प्लॉयज़ हैं 270 प्लस 310 प्लस 180, ठीक है। तो यहाँ से इनका टोटल करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, देखो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 0 और ये हो गया 16 एक 7, ठीक है। ये हमारे पास में है 760। तो अब इसमें हमें क्या बोला गया है कि कितना 50% घट जाए, तो 100 में से 50% करेंगे तो कितना 85% हो जाएगा, 85 अपॉन में 100 760, ठीक है। ये कितनी बार हो रहा है, 3 8 5 5 और 7, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा 646, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि इनका हमें एडिशन बोला गया है, तो एडिशन कितना हो जाएगा 840 दोनों का, और यहाँ से 646, तो इन दोनों का एडिशन हमारे पास में आ जाएगा 1486, ठीक है। ये हमारे पास में आ गया। अब अगला क्वेश्चन, by what percentage approximately is the total number of the employees working in the operation department of the
constitute in the years 2006 and 2007 less than that in the same department in the year 2009। तो हमें बोला गया है कि जो 2006 और 7 के अंदर ऑपरेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे कर्मचारियों की जो संख्या है वो 2008 और 9 में उसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे कुल कर्मचारियों की संख्या से लगभग कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो देखो ऐसा हमने पहले कर दिया ना। तो 2006 में ऑपरेशन विभाग में हमारे पास में कितने कर्मचारी हैं 180, और जो 2 प्लस कर देते हैं दोनों में 7 में हमारे पास में कितने दे रखे हैं 2007 में हमारे पास में 140। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है 2008 और 2009 में टोटल में जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हमारे पास में एम्प्लॉयज़ कितने हैं 8 में हमारे पास में 230, और जो 9 में हमारे पास में दे रखे हैं वो कितने रखे हैं 240। तो यहाँ से कितना हो गया 440। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है कमी पूछिए तो कितना कम हो गया ये 80, तो ये है, और ये तो 120 ये कम हो गया। ठीक है, अब हम वैसे निकालेंगे कमी परसेंटेज, तो कमी कितनी है 120 की, और कमी किससे है तो 440 इंटू 100। ठीक है, 0 ये कटिया 22, ये 6 3 11, यहाँ से कितना हो गया 300 अपॉन में 11 2 फिर 722%। तो इसमें हमें क्या अप्रोक्सीमेट पूछा है तो कितना 27% हो गया। ठीक है, ऐसे हमें इसको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the difference between the total number of employees working in the system and operation department during all these years? सभी वर्षों को मिलाकर संस्थान के सिस्टम विभाग तथा ऑपरेशन विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की संख्या का अंतर पूछा गया है। ठीक है, तो ऑपरेशन जो सिस्टम डिपार्टमेंट में टोटल कर्मचारी सभी वर्षों में सिस्टम डिपार्टमेंट में टोटल कर्मचारी, तो 2006 में सिस्टम डिपार्टमेंट में हमारे पास में कितने हैं उन सब का हमें क्या करना है एडिशन करना है। सिस्टम डिपार्टमेंट के अंदर हमें कितना दे रखा है 240, ये हो गया 220 प्लस 320 260 0 330 और 350। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास में कितने हो गए 970। और किसने बोला है ऑपरेशन डिपार्टमेंट में बोला ना, अब ऑपरेशन डिपार्टमेंट में हमारे पास में कितने 180 प्लस में 140 230 210 270 240 और ये 280। तो यहाँ से टोटल कितना हो रहा है 0। तो इन दोनों में क्या पूछा डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 70। तो यहाँ से हमारे पास में डिफरेंस हो जाएगा 580। ठीक है, ये हुई है, ये तो जिस आई है इसको जोड़ के घटाना है। अभी अगला क्वेश्चन हमें किधर का, इफ़ द नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग इन रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ड्यूरिंग ऑल दीज ईयर बी 30%। ठीक है, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ द वुमेन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट। इसमें बोला गया है कि जो सभी वर्ष है उनको मिलाकर संस्थान के रिसर्च और जो डेवलपमेंट विभाग है उसमें काम कर रही महिला
कर्मचारियों की संख्या 30% है, तो इसी विभाग में काम कर रही महिलाओं की लगभग औसत संख्या क्या होगी। तो देखो रिसर्च एंड जो डेवलपमेंट विभाग है, सभी ईयर में काम करने वाली वुमेन है, उनका हम एडिशन करें तो हमारे पास में कितना 970, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने किया था टोटल तो यही आ रहा था, ठीक है। फिर इसमें क्या बोला गया है कि जो 30% है वो हमारे पास में क्या है, वुमेन है। तो देखो 30% वुमेन, यहाँ 30% वुमेन है, तो इसको कैसे लिखेंगे 3/10 970, ये हो गया 291, ठीक है। फिर इसमें बोला गया है कि तो इसे विभाग में काम कर रही महिलाओं की लगभग औसत संख्या हमें पूछेगी। अब महिलाओं की संख्या हमारे पास में कितनी आ गई, टोटल हमारे पास में आ गई 291, ठीक है। तो इनका एवरेज हमें निकालना है। तो 7 ईयर का डाटा दे रखा है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे 7 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो गया 4, और ये हो गया यहाँ से 4 1 बचाना 1, फिर ये 5 7, तो लगभग कितना हो गया 22, हमारे पास में 42% के इक्वल क्या हो गया, लगभग औसत पूछा है तो ये हो गया 42, सॉरी परसेंटेज नहीं है, एवरेज है तो परसेंटेज को हटा देते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी बार ग्राफ डीआई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पाई चार्ट डीआई, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।